नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। मेरे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान है। मेरे साथ हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, परमार्थ निकेतन के प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे काम स्वामी जी करते रहते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अर्चना। स्वामी जी, आप एनवायरनमेंट के लेके बहुत काम करते रहते हैं। गंगा को लेके आपने बहुत काम किया। अब इस सरकार के आने के बाद आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों में तेज़ी आई है? सरकार ज़्यादा सेंसिटिव हुई, ज़्यादा सेंसिबल हुई है, ज़्यादा चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं? आपका क्या नज़रिया है? मुझे लगता है कि भारत के यशस्वी, ऊर्जावान, तपस्वी प्रधानमंत्री जी के आने के बाद चीज़ें बदली हैं। लोगों के दिल बदले हैं, लोगों का सोचने का नज़रिया बदला है। इवन बच्चे बदले हो, कहते माम बोतल वहाँ मत फेंको, कचरा वहाँ मत फेंको। बच्चे टोकने लगे हैं। पहले बच्चों को टोकना पड़ता था, अब बच्चे टोकने लगे हैं। कितना बड़ा चेंज है। ये बिहेवियर चेंज जो है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है। और आदमी का व्यवहार बदलना ही सबसे बिल्कुल मुश्किल होता है, स्वभाव नहीं बदलते। लेकिन सरकारें और भी आई, काम किए, लेकिन ये सरकार संस्कारी सरकार है। सरकारी सरकार नहीं, केवल संस्कारी सरकार है। इसलिए लोगों के दिल भी बदले। क्यों? वो बार बार एक ही बात कहते हैं, 140 करोड़ लोग जो हैं मिलकर काम करें, कंधे से कंधा मिला के काम करें, तो फिर विकास भी होगा और साथ साथ जीवन भी कटेगा बढ़िया। इसलिए मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। और वो केवल विकास की ही बात नहीं करते भारत के प्रधानमंत्री जी, वो कहते विकास भी हो लेकिन विरासत भी बचे। नहीं देखा आपने? सबसे महत्वपूर्ण ये बात है हाँ, कि विरासत, विकास के साथ विरासत होना, मतलब पैरेलल चलना। पहले हमने मान लिया था कि विकास होगा तो विरासत खत्म होगी, ये एक माइंडसेट बन गया था और ये चीजें हम देख रहे थे। अब आप देख रहे हैं गोवा में पिछले साल 3.5 करोड़ लोग गए, ताजमहल देखने 35 लाख लोग गए, और पता है काशी कॉरिडोर में कितने लोग गए? 10.5 करोड़। 10.5 करोड़। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है, ये मॉडल है हमारे पास। जैसे लोग गुजरात मॉडल कहते थे ना, अब ये विरासत का मॉडल सामने है। स्वामी जी, वैसे भी भारत मुझे लगता है कि तीर्थों का देश रहा है। मतलब पहले हमारे यहाँ ट्रैवल का मतलब, टूरिज्म का मतलब तीर्थ ही होते थे। हमारे यहाँ तीर्थ में ही घूमने जाते थे, तो हम उस कॉन्सेप्ट को भूल गए थे शायद। बिल्कुल। आदरणीय मोदी जी ने उस कॉन्सेप्ट को वापस लाया है। यही वो कर रहे हैं कि अपने मूल से जुड़ो, अपने मूल्यों से जुड़ो, अपनी जड़ों से जुड़ो, उन जड़ों की ओर लौटो। अपने गांव को तीर्थ बना लो, उसको हरा भरा बनाओ, उसी को इतना सुंदर बना दो कि तीर्थों में जाओ लेकिन अपने गांव को तीर्थ बनाओ। ये भी बात है। और इसलिए उन्होंने, चाहे फिर बात अयोध्या की हो, चाहे फिर अपनी आध्यात्मिकता की हो, अयोध्या को देखिए ना किस तरह से उन्होंने जोड़ा। वही अयोध्या, वही काशी, वही केदारनाथ, नहीं, और वही महाकाल। आज मुझे याद है 1987 में हमने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म विश्वकोश की एक मीटिंग काशी में की थी। जब वहाँ काशी में की थी, उस समय छोटी छोटी तंग गलियाँ थी। मैंने वहाँ काशी नरेश से, कमिश्नर साहब से बात की कि इन तंग गलियों का कोई रास्ता नहीं है। पूरे विश्व से जब लोग आएंगे तो वो क्या देखेंगे? वो पूरे विश्व से आने वाले लोग इन तंग गलियों को, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने, ये देखिए, सरकारें तो बहुत आई, जैसी वो है उन्होंने देखा कि नहीं, अगर विरासत को बचाना है, हमारे देश के जवानों को, पूरे विश्व को अगर हमें कुछ देना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया करना होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी, बिल्कुल सही, वो भी ठीक करना होगा। तो आज साइंस भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, विकास भी है, विरासत भी है, अर्थ की बात भी है और अध्यात्म की बात भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी है। इसका पूरा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जाता है।